हाय दोस्तों, आप सभी को एजुकेशनल जीएस सेंटर पर हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम साइंस के बायोलॉजी में पाचन तंत्र शुरू करेंगे। इसलिए कि ये जो पार्ट हमने एक शुरू किया था वो उसमें पार्ट थोड़ा सा साउंड वाला जो एरर आ गया था, तो मैं उसी पार्ट को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसमें हमारा चैप्टर था, बिना कुछ बात गवाए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सिस्टम था ये डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? देखिए, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और सारे ऑर्गन्स का काम अलग अलग होता है। जैसे हमारे शरीर में होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, उसी प्रकार ये हमारे अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। माने हर एक ऑर्गन्स का अपना अलग अलग समूह होता है, अलग अलग काम होता है। उसी सारे ऑर्गन्स में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक अलग काम होता है। इसका काम ये होता है कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने को पचाने की प्रक्रिया में जितने सारे ऑर्गन शामिल होते हैं उस खाना को पचाने में, उन सारे ऑर्गन्स को डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। और उन सिस्टम में से ये हमारे पार्ट्स आते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाना सबसे पहले जाता है माउथ में। उसके बाद हमारी ये फूड पाइप है, यहाँ से होते हुए हमारे जाता है स्टमक में यानी पेट में जाता है। इसके बाद छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद एनस के रास्ते से वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ की प्रक्रिया यानी माउथ से शुरू होकर के यहाँ पर आती है, तो ये डाइजेशन की जो प्रक्रिया है पूर्ण खत्म हो जाती है। और ये जो नाम दिया गया है, ये चूंकि इस भाग से होकर के ये गुजरता है, इसीलिए इसे सिस्टम नाम दिया गया है। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यही मेन मात्र जो है जो सिस्टम का काम करते हैं और सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम अब बात जानते हैं इस डाइजेस्टिव की कि ये डाइजेस्टिव होता क्या है, मतलब पाचन क्या होता है। तो हम ये भी जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं तो खाना खाने में हम बहुत बड़े बड़े भाग खाते हैं। रोटी खाते, सब्जी खाते, भुजिया, चटनी, अचार, पापड़ सापड़, मतलब जो भी खाना खाते हैं, दूध, दही, दाल, सोयाबीन, मीट, नॉन मीट, कुछ भी, तो इतने सब सामान खाते हैं। तो इन सारे चीज़ को हम लोग बड़े बड़े भाग में खाते हैं। तो बड़े बड़े भाग में तो खाते हैं, और बड़े बड़े भाग में से ये खा, देखिए एक मिनट, ये हम बड़े बड़े भाग में खाते हैं। तो ये बड़े बड़े भाग में खाते खाते क्या ये थोड़ी नहीं कि पचता है, तो यही जो खाना होता है ना, तो यही खाना जो हम बड़े बड़े भाग में खाते हैं, मतलब जटिल भोजन में खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड में खाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फूड यही जो है हमारा माउथ से होकर शुरू होता है। और माउथ से शुरू होते होते ये पूरे प्रोसेस करते करते फूड पाइप से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, फिर एनस से होकर के रास्ता गुजरता है। और यही जो खाना होता है यही खाना है। और यही खाना जब हम बड़ी मात्रा में खाते हैं इसको पचाने की प्रक्रिया शुरू होती है। और यही खाना को पचाने की प्रक्रिया शुरू होती है कहाँ पर? जब ये खाना हमारे पेट में जाता है। कहाँ पर जाता है? ये हमारे जब पेट में जाता है तो यहीं से इसकी प्रक्रिया हमारे मुख से पचना शुरू होती है। हालांकि खाना के पचने की प्रक्रिया माउथ से शुरू हो जाती है, माउथ से शुरू होती है। हम जो खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्च के रूप में पहलका जो उसका पाचन होता है माउथ में ही, लार के माध्यम से, जो सलाइवा के माध्यम से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन यहीं से शुरू होती है, जब यहाँ पर पहुँचता है तो इसके पाचन की प्रक्रिया मतलब मुख्य रूप से शुरू होती है। तो स्टमक में पहुँचता है तो इसका क्या होता है ना, इस खाने का पूर्ण रूप से अब जितने हमारे सब शुरू से अंग शुरू करते हैं, दांत से पहले तोड़ना फोड़ना उसमें शुरू होता है। तो खाने को क्या होता है कि हम उसको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। हम नहीं फोड़ते हैं, मतलब अंदर की मशीन तोड़ती है। तोड़ना फोड़ना की प्रक्रिया शुरू होती है कहाँ पर? हमारे पेट के अंदर में। जब अंदर वो खाना जाता है तो यहाँ पर क्या होती है? ब्रेक डाउन। यहाँ पर ब्रेक डाउन की प्रक्रिया शुरू होती है और खाना पचने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन होती है। जब ब्रेक डाउन होने से क्या होती है, जो खाना अब यहाँ से खाना शुरू होगा, तो खाना शुरू होते होते पूर्व भाग से होते होते क्या होगा कि ये हमारा खाना जो है इजी फूड में बदल जाता है। इजी फूड में, या इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सरल भोजन भी बोलते हैं। या एक और बात बोले तो स्मॉल मॉलिक्यूल में बदल जाता है, मतलब छोटा भाग में। यही खाना
यही खाना इजी फूड में जब बदलता है, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल में बदलता है, यानी छोटा भाग में चेंज होता है, तो यही भाग बदलते बदलते ये तब तक बदलेगा जब तक कि पूर्ण रूप से इजी फूड में नहीं कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट की प्रक्रिया यहीं से शुरू होकर के यहाँ पर जब आती है पूरा होते होते, तो ये इजी फूड में बदल जाता है। कॉम्प्लेक्स फूड, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फूड खाए, यानी क्या खाए हम लोग, जटिल भोजन, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खाना खाए, मतलब इसको हम लोग जटिल भोजन कहते हैं। बड़े बड़े भाग जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े भाग खाते हैं। लाइक रोटी हम लोग जो खाते हैं तो उसको बहुत बड़ी मात्रा में खाते हैं। उस रोटी, दाल, सब्जी, चावल, कुछ भी वेज नॉन वेज खाते खाते उसको पूरा हमारी जो मशीन है, पूरा उसको मशीन पर उसको पूरा क्या करेगी, चलेगा। मशीन चलते चलते इसको तोड़ फोड़ करके ये तब तक उसको तोड़ती फोड़ती रहेगी जब तक ये वो इजी फूड में यानी सरल भोजन में कन्वर्ट हो न जाए, मतलब क्या, छोटे भाग में सरल भोजन में वो बदल न जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जब चलती रहती है तो यहीं पर जा करके इजी फूड कब कहलाएगा, जब ये जो उसका जो वेस्ट फूड होता है ये अलग बन हो गया, और उसका जो मिक्स जो खाना का जो निकल गया, उस खाना से जो मोटे मोटे भाग खाए थे उसका भाग अलग निकल गया, और ये जो वेस्ट फूड हो गया यहीं से अलग निकल गया। तो जब यहाँ पर आ गया ना, तो इसी को बोलते हैं इजी फूड, जो खाना हम लोग छोटे छोटे भाग में मतलब मिल गया। सॉरी, हम थोड़ा इसको कर दिए, इसको मानते हैं। तो छोटी भाग में आ गया, मतलब छोटे भाग में, और यहाँ पर ये जो उसका वेस्ट वाला जो पार्ट था वो अलग हो गया। तो ये अलग हो गया और ये छोटा भाग निकल गया, तो यही हमारा इजी फूड कहलाता है। ये हमारा इजी फूड कहलाता है, और इसी से हमें एनर्जी मिलती है। हम कोई भी खाना खाते हैं तो क्या हम इससे एनर्जी थोड़ी मिल पाती है। हम जो खाना खाते हैं प्रोटीन की मात्रा में, या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, या फैट खाते हैं, तो हमारे इस रूप में खाना खाते हैं, लेकिन वो जो तीनों हम लोग खाना खाए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या फैट, जब तक ये पच कर यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक हमें उससे एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और हमें एनर्जी प्राप्त इन्हीं मोटे जो भाग होता है ना, इसी को खा करके मिलता है, न कि कोई और खाकर मिलता है। और जितना भी हम खाना खाते हैं ना, ये मात्र तीन ही रूप में होता है जो खाना हमें खा पाते हैं। वो खाना कौन कौन होता है, हम थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। जैसे हम जो खाना खाते हैं ना, तीन रूप में खाना खाते हैं। सबसे पहले खाना खाते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, हमने जो तीन भाग बताया था। और एक होता है फैट, और इसको हम आम भाषा में फैट बोलते हैं, और एक थोड़ा अच्छा शब्द के लिए लिपिड बोलते हैं, लिपिड। अच्छा, तो क्या होता है कि हम जो खाना खाए, तो इस खाने में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन कहाँ होता है, इसका हम पाचन करेंगे हम लोग कहाँ पर, स्टार्च के रूप में। जो हम लोग ने मुख में खाना खाया था, आंशिक रूप से जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, इसी रूप में होता है। इसके बाद ये माल्टोस में बदल जाता है, और इसके बाद ये बदल जाता है ग्लूकोज में। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट कहाँ बदल गया, ग्लूकोज में बदल गया। फिर जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में बदलता है। इसमें बदलने के बाद ये अंत में क्या चीज में बदलता है, अमीनो एसिड में बदल जाता है। तो इसमें जब बदलता है तो ई फैट बदलता है, तो फैट बदलता है फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में। इसका नाम यही है, प्रोटीन का प्रोटीन होता है और फैट का फैट होता है वसा, और ये है कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसका होता है शर्करा। ठीक है, ये बदलता है स्टार्च में, माल्टोस में और ग्लूकोज में। तो यहाँ पर ये ध्यान देते हैं कि ये जो तीनों हम खाना खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों का डाइजेशन जब इस रूप में होता है तभी इसकी पूर्ण रूप से डाइजेशन की प्रक्रिया खत्म होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट जब तक ग्लूकोज में चेंज नहीं हो जाएगा, और प्रोटीन जब तक अमीनो एसिड में बदल नहीं जाता है, और फैट जब तक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज नहीं हो जाता है, तब तक इसकी डाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। और यहीं पर ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है तीन गो, इसी रूप में जाकर के जो स्मॉल मॉलिक्यूल में बदलता है, और हमें इस प्रकार एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये था हमारा किसका, मतलब हमारे जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल खाए हैं, बदल करके इस रूप में आता है, तो हमें उस प्रकार एनर्जी मिलती है। तो हमने देखा
कि हम जो खाना खाए थे वो मतलब पच करके आंशिक रूप में आ गया, मतलब सरल भोजन में आ गया था, तो वहीं से हमारी अंदर जो प्राप्ति होती है एनर्जी की यानी ऊर्जा की, तो वही जो बड़ा मॉलिक्यूल है, जो बड़ा भाग है, जब तक छोटे भाग में बदल जाता है तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और बात आती है कि जब खाना पच गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट से पच गया, फिर प्रोटीन पच गया, फिर फैट बच गए, तो अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर ये जो बड़े बड़े भाग होते हैं, आखिर ये इन्हें पचाता कौन है? यहाँ पर बड़ी बात आती है। तो इनको पचाने के काम सबसे प्रक्रिया कौन करता है, जिनकी अहम भूमिका होती है पचाने में? हमारे शरीर में कुछ एंजाइम्स बनते हैं। ये एंजाइम्स क्या होते हैं? ये एंजाइम्स एक क्या करते हैं मैं बता दूं, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, मतलब ये एक उत्प्रेरक होते हैं। और चूंकि एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये स्वयं हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, तो अगर हमारे शरीर के अंदर स्वयं बनते हैं, इस कारण से इन्हें बायो कैटलिस्ट नाम दिया गया है, क्योंकि ये हमारे शरीर में जब खुद बनते हैं और किसी चीज़ को खुद बनने के लिए उसके पहले बायो का नाम दिया जाता है। और कैटलिस्ट इसलिए क्योंकि ये हमारे पाचन की प्रक्रिया में एकदम तीव्र गति प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं? एक मिनट, कैसे प्रदान करते हैं? जैसे मान लेते हैं हमें हवा खाना है और हमारे पास कोई पंखा है, उस पंखा का जो ऊपर जो पंखी होती है, अगर उस पंखी को हम निकाल दें और बिना पंखी को यदि हम लाइन दे दें और चलाएं, तो वो मतलब जो पंखा है कितना हवा देगा? बिल्कुल ही एकदम हल्का हल्का, मतलब एकदम केवल महसूस होगा मुड़िया सटाने पर ऐसे, ठीक। अब वहीं यदि उस पंखी को यदि हम उसमें कस देते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसका हवा का मतलब वैल्यू कितना बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार ये काम करता है हमारा एंजाइम्स उस खाने को पचाने की प्रक्रिया में। यही एंजाइम्स हमारे भोजन में प्रवेश करते हैं या उसमें मिक्स होते हैं, उस खाने को पचाने की प्रक्रिया इतनी फास्ट करते हैं कि कहीं नहीं जाए, मतलब उसी के द्वारा से खाने को पचाने की प्रक्रिया फास्ट होती है। अगर एंजाइम्स इसमें खाने में अगर नहीं होते तो हमारा खाना पचता ही नहीं, पचता बस वहीं इसमें एग्जाम्पल की जैसे हवा देगा हल्का हल्का, उसी प्रकार से ही हमारा खाना ही पचेगा। तो हमारे शरीर का जितना भी ऑर्गन्स है सब फेल कर जाएगा और सही फेल कर जाएगा। जब खाना नहीं पचेगा हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऑर्गन्स काम नहीं करेगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारी जो साइकिल होती है, बरसात के दिनों आपने देखे होंगे कि उसके जो चैन होता है ना, वो बहुत टाइट हो जाता है, एकदम टाइट। उसको घुमाइए तो घूमता भी नहीं है। और उसमें जो ही हम मोबिल डालते हैं करियावा, और जो गाड़ी से जल के आता है, उस चैन को जो ही डालेंगे तो उसको जो चैन के जो मतलब जो घूमने की स्पीड होती है एकदम बढ़ जाती है। उसको कितना फास्ट घुमाइए वो घूम जाता है, एकदम दर 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 करता है। तो वही बात होती है कि एंजाइम्स उसी प्रकार काम करते हैं जैसे पंखा में वो जो लगाएंगे वो वाला क्या कहते हैं उसको, पंखी, तो इस पर पूरा हवा देगा बढ़िया से। चाहे साइकिल में जो मुरझाई चैन है उसमें तेल डाल देंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार ही हमारे एंजाइम्स काम करते हैं खाना को पचाने में। ये होता है, मतलब यही क्या काम करता है, खाना को पचाने में कटी से काम करता है। अच्छा, एक बात एक और आती है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो हमारे शरीर के अंदर ना एक ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या काम करती है? ये खुद तो मतलब अपने ऑर्गन से बनाती है, मतलब एक ऐसा ऑर्गन होता है जो उसे बनाता है, लेकिन बना करके अपने पास रखता नहीं है, वो किसी दूसरे पार्ट से उसको मतलब कर देता है। तो इस प्रकार की जो ग्रंथियाँ होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, मतलब 22 सारी ग्रंथियाँ होती है, और यही सब ग्रंथियाँ जो है इसका निर्माण करती है। और लगभग एक बात और है, ये जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स जो होते हैं ये लगभग क्या पूर्ण रूप से ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और लगभग 99 मतलब समथिंग इतना % के करीब में ये प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम्स। इसीलिए अगर एंजाइम्स की मात्रा को बढ़ाना हो तो आपको प्रोटीन की मात्रा का जीवन सेवन करना होगा। अगर खाना को पचाने की प्रक्रिया तीव्र करना होगा तो प्रोटीन की भी मात्रा में तीव्र करना, खाने की मात्रा में तीव्र करना होगा। तो जब जितना मात्रा में खाएंगे प्रोटीन्स, उतना मात्रा में एंजाइम्स बनेंगे, उतनी तेजी से आपका खाना डाइजेशन होगा। तो ये बातें थी आज डाइजेशन की प्रक्रिया में। बस आज क्लास में इतना ही। जय हिंद।